और उसके लिए हमको बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान ही नहीं, आपका ये शुभ संदेश पूरे भारतवर्ष में फैले, ये शायद आपकी भी इच्छा होगी, मेरी भी इच्छा है। समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। बाड़मेर मुझे लगता है कि मेरा गांव ही है। आप लोगों का प्यार सब जगह जा आने के बाद यहीं आने को जी करता है। लगता है पूर्व जन्म के संस्कार हैं और इसीलिए हम यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। ध्यान रखना है केवल बाड़मेर जिले का नहीं, राजस्थान का नहीं, पूरे राष्ट्र का, और इसके बाद में हमारा मूल जाकर के जुड़ता है राष्ट्र के सिवाय मानवता से। और जो मानवीय मूल्यों को नहीं जानता, उनका निर्वहन नहीं करता, उसका जीवन पशुवत होता है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ताएं बदलती रहती हैं, सत्ता के नजदीक रहने वाले लोगों से मैं निवेदन करता रहता हूं कि राज आपका है। जिसके राज में जनता दुखी रहती है, वो राजा नरक में जाता है। ये मैंने कई राजनेताओं से कहा है। लेकिन मेरी ये आशीष है, दुराशीष है, ये नहीं कह सकता। एक चेतावनी जरूर है। समय रहते हम इसको समझ लें और फिर संगठन की बात करें। पहले नेक बनो, फिर एक बनो। एक तो अनेकों बार हम बने हैं, किसी न किसी सम्मेलन के नाम से, किसी न किसी समुदाय के नाम से। लेकिन जब तक एक नेक नहीं बनेंगे तो हमारी इतिहास बताता है कि हमारी एकता कोई काम नहीं आती, निरर्थक हो जाती है। और ये भगवान ने जो जीवन दिया है हमको, वो नेक काम करने के लिए दिया है। सबसे बड़ा नेक काम क्या है? ईश्वर ने हमको क्यों भेजा है इस भारतवर्ष में? उसकी खोज करना आदिकाल से भारत का ही विषय रहा है। और हम खोज करते करते एक दिन भगवान का हाथ पकड़ लेंगे और एक दिन भगवान हमारा हाथ पकड़ लेगा। भगवान कहते हैं, तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम चलूंगा तुम्हारी ओर। ये विश्वास हमारा जाता रहा। इस विश्वास के अभाव में ही सारा संसार दुखी है। हम ढूंढते हैं कि पैसे में सुख होगा तो पैसे वालों से पूछ लो। हम ढूंढते हैं कि संतान होने से सुख हो जाएगा तो संतान वालों से पूछ लो। हम सोचते हैं कि सत्ता में आने से हम सुखी हो जाएंगे, उनकी ओर भी नज़र डाल लें। सब रो रहे हैं। अनेकों लोगों को मैं जानता हूँ जो पहले टिकट के लिए रोते हैं और टिकट मिल जाती है तो पैसे के लिए रोते हैं। ये रोना सब अच्छा नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और किसी तरह से टिकट मिल जाए तो इच्छा रहती है
कि जीतने पर हमको मंत्री पद मिल जाए। मंत्री पद मिल जाने के बाद में भी हमको क्षोभ बना रहता है कि हमको तो छोटा मोटा डिपार्टमेंट दे दिया, कोई पशुपालन दे दिया, इनको भी छोटा मानते हैं। पशु हमारे देश की संपदा, विशेष तौर से जो हम गांव में बसने वाले हम जानते हैं कि पशुओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। मैंने सुना कि आप लोगों ने कोई मांग पत्र तैयार किया है और सरकार से ये मांग करेंगे, तो अच्छी बात है। आपकी वहाँ पहुँच होनी चाहिए, सरकार तक भी कहनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहूँगा कि न पशु संपदा से सुख आने वाला है, न सत्ता से सुख आने वाला है, न संतान से सुख आने वाला है, न विवाह से सुख आने वाला है। फिर भी हम उसमें से गुजरते हैं। ये दुनियादारी का रिवाज है। लेकिन कभी तो अनुभव हो कि बहुत कर लिया, बहुत संग्रह कर लिया, भगवान का दिया हुआ भगवान को दे दें तो हमारा क्या लगता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रह कश्चित् धनं। हम ये जो सारा संसार का धन है इस पर गिद्ध दृष्टि न रखें, क्योंकि इस सब में भगवान का वास है। जो कुछ भी हमको दिखाई देता है अथवा नहीं देता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, वो सदुपयोग करने के लिए दिया है। विवाह भी भगवान ने हमको सुख प्रदान करने के लिए दिया है, लेकिन यदि हम सुखी नहीं होते हैं तो ये हमारे ऊपर है। जो कुछ भी दिया है तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस सब का सदुपयोग करें। मार्ग है कश्चित् जन्म, गिद्ध न बने। गिद्ध ऊपर रहता है और नीचे कंकाल में उनकी नजर रहती है। इंसान है तो गिद्ध न बने। कि किसान सम्मेलन